वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा है, ऐसे माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, प्रदेश मंत्री श्री जगन्नाथ ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री जनक सिंह जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, सीएन गुप्ता जी, पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह जी, माननीय विधायक सुश्री सीएससी सिंह जी, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी, मुनीश्वर चौधरी जी, विधान पार्षद श्री सचिदानंद राय जी, राणा यशवंत प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी सारण के बहनों और भाइयों, महर्षि दधीची बाबा हरिनाथ के ई पवित्र धरती पर रऊ लोगन का वंदन अभिनंदन करताने। जय गंगा मैया। बहनों और भाइयों, आज सीता प्राकट्य दिवस भी है और मैं अयोध्या की पावन धरा से, प्रभु राम की पावन धरा से आज आपके बीच में आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। और बहनों और भाइयों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि माता सीता के प्राकट्य दिवस के अवसर पर मुझे सारण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब जानते हैं, इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण अभी बाकी है। लेकिन देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की हम बात करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं, एक कांग्रेस के नेतृत्व का जो इंडी गठबंधन है वह कहता है कि कैसे, तो जनता जनार्दन के मुंह से निकलता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बिहार भी यही सोचता है ना? बिहार यही सोचता है ना? क्योंकि जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पहले सबसे पहला उपहार अयोध्या धाम के लिए कहीं से आया था तो बिहार से आया था, बिहार की जनता जनार्दन की ओर से आया था। क्योंकि उत्सव का माहौल जैसे अयोध्या में था, ऐसे ही जनकपुर में भी था, जैसे उत्तर प्रदेश में था, ऐसे ही बिहार में था। क्योंकि बिहार में तो और भी उत्सव था, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है। लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या के महात्म को और भारत के महात्म को
केवल वही समझ सकता है जिसके मन में राम की भक्ति होगी। रामद्रोही नहीं समझ सकते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में तो एक ही भाव है, और वह है कि जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करो, देश की कीमत पर सत्ता, जातियों को लड़ा करके सत्ता, आतंकवाद को पनपा करके सत्ता, नक्सलवाद को पनपा करके सत्ता, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके सत्ता, अराजकता फैला करके सत्ता। बहुत करना नहीं है, हलचल बहुत नहीं होनी है, क्योंकि जिन माफियाओं को पहले शागिर्द बनाते थे, अब जन्नत के नहीं जहन्नुम के अधिकारी बन चुके, जा चुके हैं। अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए अब बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की बारी है, और विकसित भारत निर्माण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। आप सभी बिहारवासी भी सहमत है ना? सारण और छपरावासी भी सहमत है ना? नए भारत का नया बिहार बनाना है ना? तो इसके लिए एक सीट जीतना होगा, और इसके लिए छपरा और सारण लोकसभा सीट पर भेजेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक वोट को मतदान केंद्र पे लेके जाएंगे, किसी के बहकावे में तो नहीं आएंगे, और सबको बोलेंगे ना कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों,